गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल मैंने आपसे संविधान पर चर्चा की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को देश ने अंगीकृत किया। इसमें 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं। लेकिन समस्या कहां उत्पन्न हुई? समस्या ये उत्पन्न हुई कि जब ये संविधान आया, इससे पूर्व 1935 में अंग्रेजों ने यह जानते हुए कि कालांतर में भारत को आजाद करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर इतना दबाव था, सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जिस तरीके से भारत में प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा था, इसको ध्यान में रखते हुए 1935 को वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाए। और जब पहली संविधान सभा का गठन हुआ, जब इस संविधान को स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में, जब एक संविधान की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए यह हुआ कि एक संविधान बनाया जाए, तो अंग्रेजों ने तत्कालीन नेताओं के ऊपर यह दबाव बनाया कि भारत के संविधान के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को एज इट इज अडॉप्ट किया जाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1953 में राज्यसभा में बोलते हुए अपने उद्गारों को व्यक्त किया था कि अगर मुझे इजाजत दी जाए तो मैं शायद वो पहला व्यक्ति हूं जो इस संविधान को मानने से इनकार कर। सोचिए क्या दबाव होगा, क्या मानसिक उत्पीड़न से वो संविधान निर्माता गुजर रहे होंगे जिनके ऊपर यह फोर्स किया गया कि बजाय देश के कल्याण के लिए कोई एक नई सोच लाएं, वो 1935 के उस एक्ट को स्वीकार करें जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे रूल करने के लिए, शासन करने के लिए बनाया। उन्होंने कहा कि ये वो संविधान नहीं है जो देश के आम आदमी का भला करेगा। साथियों, क्यों? तो वो क्या मजबूरियां थी भारत के तत्कालीन नेताओं के समक्ष? ये एक बृहद सोच वाली बात है। और इतना ही नहीं, उस समय के अगर नेताओं को आप अध्ययन करें, उनके वक्तव्यों का अध्ययन करें, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता ने भी कहीं अपने उद्गार व्यक्त करते हुए ये अपना भाव प्रस्तुत किया था कि ये संविधान उस आसान रूप नहीं है जिसके लिए हमारे शहीदों ने बलिदान किया था। और संविधान पूर्ण नहीं है, इसके लिए हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों कि 172 साल के इतिहास में 100 से ज्यादा संशोधन ये सिद्ध करते हैं कि संविधान देश की आवश्यकता और जरूरत के मान का रूप नहीं। सोचना पड़ेगा दोस्तों कि हम ऐसे संविधान को क्यों मान रहे हैं जिससे देश के आम आदमी का हित नहीं। आज जितनी विकृतियां समाज में उत्पन्न हो रही हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण इस संविधान की कमी है। बाकी कल फिर आपसे चर्चा करूंगा। नमस्कार।